किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर शाखाएँ हैं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन ना आएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा। यह कहानी एक अमीर आदमी की जो हड़बड़ में अपना कार से उतरता है और फ्लाइट में बैठता है, फ्लाइट में एंट्री करता है। उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे सुनने के लिए लोग आ रहे थे। उसे कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना था जहाँ पर वो भाषण देने वाले था। उससे सुनने के लिए लोग आ रहे थे। तो जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, वह अपना लैपटॉप निकाल के कुछ देखने लगते हैं, अपनी कंट्रोवर्सी की तैयारी करने लगते हैं, अपने स्पीकिंग की तैयारी करने लगते हैं। उनका लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस अच्छा नहीं चल रहा था तो वो है मौसम। अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। फ़्लाइट में अनाउंस किया जाता है कि हमें तेज़ बारिश के कारण ही बगल के किसी भी एयरपोर्ट में हमें लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ बारिश में हम डेस्टिनेशन की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। जैसे ही फ़्लाइट लैंड करती है, उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है और वह एयरलाइन वालों को बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पहुँचना था, वहाँ पहुँचना था। एयरलाइन वाले कहते मेरी क्या ही गलती है, अब बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ। वहीं पास में एक अच्छा आदमी होता है और कहता है मैंने आपको पहचान लिया, आपका नाम डॉक्टर पटनायक है ना, और आपको जिस शो में जाना है उस शो में मैं भी जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, एक कैब बुक कर लीजिए, 3 घंटे का रास्ता है, वह कैब आपको 3 घंटे में वहाँ तक पहुँचा देगा। वह कहता है धन्यवाद, आपने मेरी मदद कर दी। वह कैब बुक करता है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि कैब वाला भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी किस तरीके से चलाऊँ। वह इसी बारिश की वजह से वह रास्ता खो देता है। अब उसे तो पता था कि मैंने रास्ता खो दिया है, मैं कहीं और आ गया हूँ, लेकिन अब वह सोच रहा था कि वह मैं पीछे बैठे पैसेंजर को कैसे बताऊँ कि मैंने रास्ता खो दिया। फिर वह बहुत ही डरते डरते उसे बताता है कि भाई साहब, रास्ता मैंने गलत चुन लिया है, बारिश की वजह से गाड़ी चलने की नाम नहीं ले रही है। आप ऐसा कीजिए, आप कहीं भी ठिकाना दिख रहा है वहाँ रुकिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको जहाँ जाना था वहाँ से आप लेट हो ही चुके हैं, थोड़ी देर रुकिए, वेट कीजिए, उसके बाद बारिश तूफ़ान थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। वह कहता है ठीक है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर पास में ही एक छोटा सा घर दिखाई देता है, वहाँ जाके रुकता है दोनों को। और जो अमीर व्यक्ति था वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है, तो बूढ़ी अम्मा निकलती नहीं है, उससे आवाज़ देती है और कहती कि जो भी हो अंदर आ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वह अंदर आके बैठा देखता है तो देखता है कि एक बच्चा बेड पे सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा, और बूढ़ी अम्मा जो है वह भगवान की पूजा कर रही है। जैसे ही उसकी पूजा ख़त्म होती है, वह उसे उन लोगों से पूछती है कि आप लोग चाय कॉफ़ी लीजिएगा। वह कहता है नहीं अम्मा जी धन्यवाद, मैं कुछ नहीं लूँगा। वह आदमी पूछता है कि अम्मा जी आप भगवान से क्या मांग रही थी। वह अम्मा कहती है कि बेटा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रही थी, लेकिन मेरा ये जो पोता है इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इसकी जो हूँ मैं ही हूँ, और इसे एक गंभीर बीमारी है, और मैंने सब जगह यहाँ दिखा लिया, लेकिन सब डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका इलाज एक ही डॉक्टर के पास है, वो है डॉक्टर पटनायक। अब मैं तो उस डॉक्टर को जानती नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, अकेले कैसे जाऊँगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मैं भगवान को यही कहते रहती हूँ कि भगवान किसी तरह इसका इलाज करा दो। वह आदमी जो होता है, अमीर आदमी, कहता है कि अम्मा भगवान ने आपकी सुन ली, मेरा फ़्लाइट का कहीं और रुक जाना, मेरे रास्ते का भटक जाना, तेज़ बारिश का होना, भगवान शायद आपकी प्रार्थना से ही मुझे यहाँ ले आए, और मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक, और मैं आपकी बेटे की, आपके पोते की अच्छी तरह से इलाज कर दूँगा। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का भगवान से विश्वास और बढ़ जाता है, वह भगवान को धन्यवाद करने लगती है। तो यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि अगर ऊपर वाले ने चाह लिया ना, तो वह आपकी मदद किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से ज़रूर करेगा।
और ख़ुद को खुशनसीब समझिए। जब आप किसी मदद करने वालों में से हैं तो ख़ुद को खुशनसीब समझिए, मैं किसी और की मदद कर रहा हूँ और भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। इसलिए भगवान पर और ख़ुद पर विश्वास रखिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।